प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का में आधुनिक काल के विषय में और वर्गीकरण और नामकरण के विषय में थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, इसलिए 2 भागों में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आधुनिक काल का नामकरण और ये विभिन्न विद्वानों ने आधुनिक काल का नामकरण अपने अनुसार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल को क्या कहा? आधुनिक काल। राम कुमार वर्मा के द्वारा ही है इसका। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत ने भी आधुनिक काल कहा। आदिकाल जो वर्तमान काल चल रहा है उसको आधुनिक काल दिया साहित्य में। तो आधुनिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति। और इसी आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? वर्तमान काल कहा। आचार्य विश्वनाथ और प्रसाद सिंह ने क्या कहा? प्रेम काल। आधुनिक काल की शुरुआत समय जो आरंभ का समय है वो है 1850 से माना जाता है। ईस्वी से माना जाता है। यह रीत काल के बाद का समय है। आधुनिक युग से तात्पर्य रूढ़वादी परंपरागत मुक्ति से है, व्यक्ति की क्षमता, गरिमा और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। भारत में इसका प्रारंभ राजा राम मोहन राय ने दिया, ऐसा माना जाता है कि इसका आरंभ जो है प्रारंभ किया था राजा राम मोहन राय ने। तो जो गद्य काल है इसको आरंभ किससे मानते हैं? प्रारंभिक समय राजा राम मोहन राय से माना जाता है। यहाँ भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य को अधिक उपयुक्त समझा गया। क्यों उपयुक्त समझा गया? क्योंकि उस समय गद्य में ही लोग बोलचाल की भाषा है तो प्रभावित होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर अपने धाक जमाने के लिए हिंदी भाषा को, खड़ी बोली को अपनाया जो जनसाधारण में प्रचलित थी। तो आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का वह काल माना जाता है जिसमें हिंदी का संपूर्ण विकास हुआ। इस युग में पद्य, गद्य, कहानी, नाटक, पत्रकारिता सहित हिंदी की समस्त विधाओं का विकास हुआ। वैसे गद्य काल बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन इसमें पद्य, गद्य, कहानी, नाटक, पत्रकारिता मतलब सभी जो है विधाओं का विकास हुआ है। इस युग को सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें विकास अधिक हुआ हिंदी का, इसलिए इसमें खड़ी बोली की बहुलता है। इस काल में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके लिए चुनावी भाषा की अपेक्षा ये है, ये जो है टाइपिंग गलत हो गई है, भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। इस युग को विद्वानों ने गद्य काल भी कहा है। आधुनिक काल का विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? जो अभी आपको हम पिछली बार पढ़ा भी चुके हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर काल या शुक्लोत्तर काल भी कह सकते हो, नाम से जाना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास विभिन्न सोपानों में बांटा गया है। तो विभिन्न सोपान कौन से? आधुनिक काल का वर्गीकरण किया है। अब ये एक्चुअली जो लाइनें खींचने को रह गई हैं, कोई बात नहीं, आप समझने का प्रयत्न करो। हमने इस ढंग से लिखा है कि आपको ढंग से समझ में आए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। आधुनिक काल का वर्गीकरण जो प्रथम कौन से थे? भारतेंदु युग हुआ, द्वितीय द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा छायावादोत्तर काल। तो ये 4 कालों में विभक्त है। कौन सा? गद्य काल या आधुनिक गद्य। और फिर छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर काल भी कहते हैं। इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा नई कविता। तो इनको 3 भागों में विभक्त किया है। तो जब हमने विभाजन किया सर्वप्रथम क्या था? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का आरंभ कब हुआ? 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये रहा है। यहाँ से आरंभ हुआ 1850 ईस्वी से और कब तक रहा? 1900 ईस्वी तक इसका समय रहा। तो भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1850 ईस्वी
से लेकर के 1900 ईस्वी तक के नाम पर इसका नामकरण किया। नवजागरण काल के नाम से इसको अभिहित किया था। इन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल को नवजागरण काल के नाम से अभिहित किया था। भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियाँ नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति थी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। ये एक लाइन में होना चाहिए था किंतु ये टाइपिंग की मिस्टेक है हमारी, जिसके कारण ये भारतेंद्र युग को नवजागरण काल की भी संज्ञा दी गई है। भारतेंद्र के समय से काव्य के विषय चयन में व्यापकता और विविधता दिखाई देने लगी थी। इस युग में राष्ट्र भाषा प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम कवियों के मन में भी प्रेम पैदा होने लगा था। कवि जो लिखते थे वो देश पर आधारित कविताएं अधिक लिखने लगे थे, तो उससे पता चलता था कि उनके हृदय में भी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम है और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम है। इस युग के लेखकों ने सामाजिक समस्याओं और अपने रचनाओं के द्वारा उजागर किया और उनका समाधान किया। लेखकों ने सामाजिक समस्या क्या किया, समस्याएं जो फैली हुई थी उनको उजागर किया समस्याओं का, और उनका समाधान भी अपने लेखन के द्वारा बताया। विचारों के इस परिवर्तन का कार्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को दिया जाता है। जो विचार आए राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम कविताओं में उकेरने का, वो विचार कहाँ से आया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ही दिया माना जाता है। इसलिए इस युग को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। अब द्विवेदी युग देखिए। अब द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के, जैसा आपने चार्ट में भी अभी पढ़ा था कि द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक रहा। इसका काल क्या रहा? 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम से रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद माने बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे और बहुत सी समालोचना की पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन के द्वारा नवजागरण काल को जन्म दिया। अतः आधुनिक काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। कार्यभार संभाला इसका जो संपादन का। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप का स्थिर किया तथा पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, क्योंकि हिंदी की पहली कहानी के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कई ऐसी हैं कहानियाँ जिसको कोई बताता है पहली, किसी को कोई बताता है पहली। तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी जो है वो कुछ विद्वानों ने हिंदी पहली कहानी मानते हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में जिनको गिना जाता है वे इस प्रकार हैं। द्विवेदी युग के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ये इस युग का नाम पड़ा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त इत्यादि जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक थे।